पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी की खबर, जहां पर गंगा और यमुना घाटी में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे हर दिन लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। डुंडा प्रखंड में रात भर जंगल धूं कर जलते रहे हैं। वन विभाग के कर्मी जो हैं लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करने में जुटे रहे, लेकिन जंगल की आग पूरी तरह से बेकाबू होती हुई नजर आई। चमोली से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर सेलंग के पास में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। कल आग की ये लपटें हाईवे तक पहुंच गई थी, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों को रोकना पड़ा था। उधर उत्तरकाशी के जंगल लगातार धधक रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे जिले में धुएं का गुबार फैला हुआ है। वहीं आग के धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बुजुर्ग लोगों की अगर आप बात करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में भी जलन हो रही है, सांस लेने में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को बारिश का इंतजार है, ताकि जंगलों की आग को इंद्रदेव शांत कर सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार आग की जो खबरें हैं वो आती जा रही हैं। आग की लपटें वन संपदा को भारी नुकसान तो पहुंचा ही रही है, साथ ही जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं वहां लोग बहुत परेशान हैं। आग के धुएं के गुबार से लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई आंख में जलन महसूस कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं कि इंद्रदेव जल्द ही बौछार करें, बारिश करें और इस आग पर काबू पाया जा सके। उधर रामनगर में बीती रात सड़क हादसा हो गया। रामनगर हल्द्वानी रोड पर गेबुआ में एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत को देखते हुए, जिनकी हालत नाजुक है, उनको आगे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी घायल बरेली के बताए जा रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है, जिसकी तैयारी अंतिम दौर में है। अल्मोड़ा लोकसभा के चुनावों की मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार काउंटिंग सेंटर ITI NTD में किया गया है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग पहले चरण में दी जा चुकी है और आज फाइनल ट्रेनिंग का दिन है। कर्मचारियों को आज भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे को भी कल के लिए बंद कर दिया जाएगा। रूट यहां से डाइवर्ट किया जाना है। सारी व्यवस्था है, सिक्योरिटी 3 टियर सिक्योरिटी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें ITBP, PAC और पुलिस बलों के द्वारा की जाएगी। और जो हमारा पेरीमीटर है, जो अंदर आने के लिए रहेगा, उसमें किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होगा, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होगी। जो भी हमारी ऐसी चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं, ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। इससे उत्साहित बीजेपी इसे मोदी की लोकप्रियता और धामी के कामों का जनादेश कह रहे हैं। तो कांग्रेस इस पर कह रही है कि उसे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। 4 जून को EVM असली तस्वीर पेश करेगा। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स में दक्षिण से लेकर उत्तर तक एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बताते हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी लगातार 5 सीटों पर हैट्रिक बना रही है। इससे बीजेपी के नेता खासे उत्साहित हैं। उत्तराखंड में इस जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां रिकॉर्ड 90 से ज्यादा जनसभाएं की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विपक्ष में सेंधमारी और पार्टी संगठन को सक्रिय करने में जुटे रहे।
बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से लगाव और सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत उनके कामकाज पर जनता की मुहर करार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार की ताबड़तोड़ जनसभाएं की, हर क्षेत्र उनका जाना हुआ और ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए, खासतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात करूं, महिला आरक्षण की बात करूं, मैं यूसीसी की बात करूं, जबरन धर्मांतरण के कानून की बात करूं, देवभूमि के स्वरूप को देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने में पुष्कर धामी जी का योगदान था। उस पर जनता का बहुत बड़ा जनादेश ये है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब 4 जून का रिजल्ट सामने आएगा तो हो सकता है इससे बढ़ के भी आए, क्योंकि सामने यानी जो हमारा इंडी गठबंधन है, ना उनकी कोई नीति थी, ना कोई उनका नेतृत्व था और अपने अपने एजेंडे थे। कहीं वो साथ में लड़ रहे हैं, कहीं विरोध में लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में बेटे को जीत दिलाने के लिए रात दिन एक कर देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 4 जून को ईवीएम खुलने का इंतजार करेंगे। मगर जो मोदी जी ने 5 महीने पहले कहा कि 400 के पार, ये एग्जिट पोल उनके उस कथन को सही सिद्ध करने की कोशिश है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई भ्रम में नहीं है और हम ईवीएम के खुलने का इंतजार करेंगे और कहीं यदि बड़ी गड़बड़ हुई तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह साफ हो ही जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी केंद्र में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इसके साथ ही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी ताबड़तोड़ जनसभाओं ने न सिर्फ उत्तराखंड में बीजेपी कैंडिडेट की राह आसान बना दी, बल्कि प्रदेश के बाहर 9 राज्यों में भी धुआंधार प्रचार ने वहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रास्ते खोल दिए। हरिद्वार से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणामों की सरगर्मी के बीच में सरकार ने निकाय चुनावों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर में जाकर होंगे। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन तब परिसीमन समेत अन्य कारणों के चलते सरकार ने 6 महीने के लिए निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी 1 जून को खत्म हो गया। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक जारी रखने और कई निकायों में वोटर लिस्ट तैयार न होने, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न होने जैसी वजहें बताकर एक बार फिर से 3 महीने के लिए यानी कि अगस्त तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव अब सितंबर और अक्टूबर में करवाए जा सकते हैं। जो हमारे चुनाव से पहले की प्रक्रियाएं हैं वो भी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हम लोग यानी उस और काम कर रहे हैं, तो हमें प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना है। खाली हम निकायों को नहीं छोड़ सकते और समय तो हम लेंगे ही और समय के आधार पे फिर आगे की जो भी हमारे सामने परिस्थिति उस अनुरूप फिर हम निर्णय लेंगे। प्रशासकों को दूसरी बार एक्सटेंशन दिए जाने को निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है, बहाने बताकर सरकार निकाय चुनावों को टाल रही है। आज दुर्भाग्य है कि 6 महीने से स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए सरकार तमाम तरीके के बहाने बना रही। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार सही समय पर चुनाव नहीं करा पाई, जबकि संविधान संशोधन भी कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को ही निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार ग्रहण कराएंगे। लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जो सरकार के सामने आचार संहिता के साथ ही ओबीसी आरक्षण तय करने समेत कई अड़चनें थी, जिनको दूर किए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं थे।
उत्तराखंड में 9 निगमों समेत 108 नगर निकाय में से 99 निकायों में चुनाव होना है। जुलाई और अगस्त मानसून का चरम होता है। इस बीच चुनाव कराना भी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि अब सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जहां पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऋषिकेश में हर दिन 1500 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं भीड़ ज्यादा होने से प्रशासन को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन पर रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के दबाव भी बढ़ रहे हैं। चमोली में एशिया की सबसे लंबी ओली रोपवे 5 जनवरी 2023 से पर्यटकों के लिए बंद की गई है। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद से सुरक्षा को देखते हुए रोपवे को बंद किया गया था, लेकिन अभी रोपवे सुचारू नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता की बात है कि अभी तक इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया है। चारों धाम की यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में जोशीमठ से औली तक रोपवे में घूमने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार रोपवे वीरान पड़ी हुई है, जिससे विभाग को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन नुकसान को भी देखते हुए यहां पर अब तक कोई काम नहीं किया गया है। 5 जनवरी 2023 से जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद पड़ी हुई है। अभी भी यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और अब जिस तरीके से जोशीमठ में हालात ठीक हो रहे हैं, यात्री यहाँ पे रुक रहे हैं और जो स्थितियां हैं वो सामान्य बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी रोपवे का बंद होना कहीं ना कहीं पर्यटक के लिहाज से जोशीमठ क्षेत्र के लिए भारी नुकसान की खबर है। करोड़ों का नुकसान पर्यटन विभाग को इसमें हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ही सरकार इस ओर पहल कर रही है और ना ही पर्यटन विभाग इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से औली जोशीमठ जो रोपवे है, इससे लाखों की संख्या में चारों धाम यात्रा के दौरान जो सैलानी हैं वो औली पहुंचते हैं और इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते थे। लेकिन जब जोशीमठ में भूधसाव की घटना सामने आई तो इसको 5 जनवरी 2023 से बंद करना पड़ा, लेकिन फिलहाल अभी भी इसके खुलने के कोई आसार नहीं है। यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू होगी, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं कि औली जोशीमठ के भविष्य को लेकर सरकार को जल्द ही बड़ा फैसला करना चाहिए। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी से जुड़े हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उन्हें बिजली और पानी नहीं मिलने की शिकायतें मिली हैं और वो इससे संबंधित अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को बिजली और पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्णागिरि धाम की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अब मॉनसून से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल में मॉनसून की एंट्री के बाद 20 से 25 दिन में मॉनसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक 6 जून तक हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जून के आसपास ये कह सकते हैं आपकी कुछ एरिया जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का वहां आना शुरू हो जाता है और करीब करीब 25 तक जो है पूरा उत्तराखंड ही कवर हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आज जो मानसून की शुरुआत है केरल में कल वो दे दिया गया था, तो वहां शुरुआत हो चुकी है और वहां से करीब 20 से 22 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, तो 20 से पहले तो नहीं लगता कि यहाँ पहुंचेगा।